देखो, या तो आपने अभी अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किया होगा, या फिर अभी अभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले होंगे। और अगर आप भी जानना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्यों होता है, मुझे और आपको स्टॉक मार्केट से क्या फर्क पड़ता है, हमें स्टॉक मार्केट क्यों सीखना चाहिए, निफ्टी, सेंसेक्स, आईपीओ, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, बिल्कुल बेसिक से, और आपको हिंदी में समझाऊंगा इन वर्ड्स का मतलब और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, ये भी हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, स्टॉक मार्केट हो, शेयर मार्केट हो या इक्विटी मार्केट, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। तो चलो अब एग्जांपल से समझते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो देखो, मान लीजिए कि आपका इंदौर में एक चाय का ठेला है। अब चाय का ठेला आपका बहुत फेमस है इंदौर में, वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है और काफी भीड़ लगी रहती है आपकी चाय पीने के लिए। तो आपने सोचा यार कि यार इतनी चाय की मेरी फेमस है इंदौर में, तो क्यों ना मैं ऐसे चाय के ठेले और लगा दूं पूरी इंदौर में। तो उसके लिए आपके पास चाहिए क्या, बहुत सारा पैसा। बहुत सारा मतलब कितना, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि आप बैंक से बिजनेस लोन ले लो, जहां पर आपको 10 से 15% में आपको बिजनेस लोन मिलेगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि आपको अगले महीने से ईएमआई देना है, और आपको पता है कि बिजनेस को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और अगर फिर भी आपका बिजनेस नहीं बना तो फिर आपकी हवा टाइट हो जाएगी। लेकिन अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आपको कोई ऐसा एक बिजनेस पार्टनर मिल जाए कि जितने पैसे आपको जरूरत है वो आपको मिल जाए, और उसके बदले वो बिजनेस में हिस्सा ले ले। तो ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट। हो सकता है कि आपने इन दोनों का नाम पहली बार सुना हो, लेकिन आपको मैं अब समझा देता हूं कि ये दोनों क्या होते हैं। देखो, एंजल इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास अच्छा खासा पैसा होता है, और उसका काम ही यही होता है कि वो जो बिजनेस बन रहे होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करता है, उसके बदले उस बिजनेस में वो अपना हिस्सा ले लेता है। दूसरे होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। ये क्या होते हैं, ग्रुप होता है या फिर एक फर्म होती है जो बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके अलग अलग बिजनेस में, स्टार्टअप्स में डालती है। जैसे आप ओयो देख लीजिए, बायजूस देख लीजिए, ये क्या है, एंजल इन्वेस्टर है इनमें बड़ी बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है, देश दुनिया भर की फर्म्स लगी हुई है इसमें। अब ये जो एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट है, ये क्या करते हैं, आपको जितने पैसे की जरूरत है वो दे देते हैं, उसके बदले वो क्या कर लेते हैं, हिस्सा ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे ही किसी को पैसे बांट रहे होते हैं, वो पूरी कंपनी की फाइनेंशियल जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब डायरेक्ट इन कंपनी को हम शेयर नहीं खरीद सकते, इसलिए हम बोलते हैं इनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो होती है जिसमें हम शेयर खरीद सकते हैं जिस कंपनी। अब उसके बाद क्या होता है कि हो सकता है कि एंजल इन्वेस्टर या जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उनको आपकी कंपनी से निकलना हो, या फिर और लगता है कि इस कंपनी को और बड़ा करना चाहिए, तो फिर आपको पैसे के लिए जाना पड़ता है पब्लिक के पास। अब पब्लिक के पास जाने के लिए आपको क्या होना पड़ता है, DRHP एक डॉक्यूमेंट बनता है, उसको लेके जाना पड़ता है सेबी के पास, वो जमा करना पड़ता है। सेबी यानी कि होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, शेयर मार्केट को पूरा कंट्रोल करती है। अब इस डॉक्यूमेंट में ये रहता है कि कंपनी कितना पैसा उठाना चाहती है, उसके बदले आपको कितना शेयर्स मिलेगा, एक शेयर की प्राइस कितनी होगी, और ये बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर जो कंपनी पहली बार जब स्टॉक मार्केट में आती है तो उसको हम बोलते हैं IPO, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वो पहली बार कंपनी आ रही है पब्लिक से पैसा लेने के लिए। लेकिन मान लिया मैंने कि कंपनी आ गई, से भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई, वहां से पैसा उसने उठा लिया, लेकिन लोग पैसा डालेंगे क्यों उसमें, लोग पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे। देखो, लोगों के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। देखो, हर कोई लोग बिजनेस नहीं कर सकता ना, लेकिन हर कोई बिजनेस में इन्वेस्ट जरूर कर सकता है। तो मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के 500 रुपए का एक शेयर खरीदा, हो सकता है वो अगले साल 200 रुपए बढ़ जाए, 300 रुपए बढ़ जाए, मतलब जो 500 का लिया वो 600 700 रुपए हो जाए। तो आपका जो ऊपर का 100-200 रुपए जो बना वो क्या हो गया, आपका कैपिटल एप्रिसिएशन। अब दूसरा फायदा होता है डिविडेंड इनकम। कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाती है ना, तो उसके पास दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन होता है कि उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस को और बढ़ाने में लगा दे, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि जिसके पास भी उस कंपनी के शेयर है, जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर, उसमें वो बांट देती है। तो अगर आपके पास एक शेयर भी है ना, तो उसका प्रॉफिट भी आपके पास आएगा। तो देखो, अब क्या हो गया, कंपनी आ गई शेयर मार्केट में लिस्टेड होने के लिए, तो उसको, कंपनी को पैसा मिल गया पब्लिक से, और पब्लिक को क्या मिल गए, उसके शेयर्स मिल। अब पब्लिक और कंपनी के बीच में क्या होता है, एक्सचेंजेस होते हैं, जहां पर शेयर की खरीदी और बिक्री होती है। जिसको लिस्ट होना होता है वो कंपनी एक्सचेंज पे जाकर लिस्ट हो जाती है, जिसको शेयर खरीदना होता है किसी पब्लिक को, तो वो एक्सचेंज पे जाके खरीद सकता है। तो इंडिया में से दो एक्सचेंजेस है, NSE और BSE। जो BSE है ना, वो पुराना एक्सचेंज है, 1875 से इंडिया में है, जिसमें 5002 कंपनी लिस्टेड है। और जो NSE है ना, वो लेटेस्ट है, 1992 में बना था, इसमें 1700 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। अब इतनी सारी कंपनियों का आपको अगर परफॉर्मेंस देखना है, तो फिर आप कैसे इंडिविजुअली सब अलग अलग कैसे देखोगे। जैसे आप बुक पढ़ते हो तो आपको उसमें पहले पेज पे आपको बता दिया जाता है कि पूरी बुक में क्या क्या होने वाला है। तो ऐसे ही NSE का जो इंडेक्स है उसको हम बोलते हैं निफ्टी। निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज है, इसका परफॉर्मेंस ट्रैक करके बता देती है निफ्टी की
टॉप जो 50 कंपनीज है वो कैसा परफॉर्म कर रही है वो हमें निफ्टी से पता चल जाता है। और जो BSE है उसका इंडेक्स है सेंसेक्स, ये इसको हम बोलते हैं सेंसिटिव इंडेक्स भी बोलते हैं। इसमें टॉप 30 कंपनीज का परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाता है कि टॉप इंडिया की 30 कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है वो बताते हैं सेंसेक्स। ऐसे ही अगर हमको जानना होता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, फार्मा सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, या फिर बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो इनके सबके अलग अलग क्या इंडेक्सेस है, तो जिससे हम चेक कर सकते हैं कि कैसा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब इन एक्सचेंज उसको कंट्रोल करता है सेबी। अब सेबी ये ध्यान रखता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कोई कंपनी में फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कोई इंडिविजुअल कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, ट्रांजैक्शन बराबर हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें वो क्या करती है सेबी मैनेज करके रखती है। और ऐसा ही नहीं है कि हर कोई सी कंपनी आ जाती है लिस्टेड होने के लिए, प्रॉपर उसका क्या होता है टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसके बाद ही कोई भी कंपनी आके लिस्ट होती है। देखो हमने जान लिया कि शेयर मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट क्यों होता है, लेकिन ये बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है सिंपल में हम समझ लेते हैं। देखो बैंक अकाउंट का हमें काम होता है कि वहां पर हम पैसे जमा करके रखते हैं, वैसे ही जो डीमेट अकाउंट होता है उसमें हम शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, ETF जैसी सिक्योरिटीज जमा करके रखते हैं डिजिटल फॉर्म में। अब ये जो सारी चीजें हैं इनको खरीदने के लिए क्या करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट का यूज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का काम ही होता है सिर्फ ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो मान लीजिएगा आपको कोई किसी एक्सचेंज से आपको शेयर खरीदना है, तो आप बैंक अकाउंट से पैसा किस में डालोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट आपका जो शेयर है वो खरीद लेगा और जो शेयर्स है वो आपके डीमेट अकाउंट में चले जाएंगे डिजिटल फॉर्म में, और आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट से वहां से आपके पैसे कट जाएंगे। वैसे ही आपको कोई शेयर बेचना होता है तो वो जो डीमेट अकाउंट से जाएंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर ट्रेडिंग अकाउंट पे वो शेयर बिक जाएंगे, उसके बाद आपको जो पैसा अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। ऐसे ये पूरी एक प्रोसेस चलती रहती है। आपको यहाँ कैलेंडर डाल दूंगा मैं, ऊपर जो बैनर रहता है ना उसमें, तो कब वीडियोस में डालूंगा कब नहीं उसमें सारी पता चल जाएगी। वो ट्राई करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ, आपको भी इसमें सिखाता रहूँगा। और बस इस चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।